अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त जाहिद अली हाज़िर हो चुका हूँ। आज मैं आपको एक नई रेसिपी दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम बताएंगे कि आप एक दुकानदार एक नई डिश कैसे ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑलरेडी फ्राइज़ होती हैं और फ्राइज़ का वो काम कर रहे हैं, तो वो आज हम आपको बताएंगे कि वो एक नई डिश जिसका नाम हमने रखा है पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ कई लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताई है, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ, आप हमें देखते जाएँ। सबसे पहले आपने फ़्राइज़ लेनी है। फ़्राइज़ तो आप ऑलरेडी तकरीबन हर शॉप पर पड़ी ही होती है, पहले से मौजूद होती है। वही फ़्राइज़ आपने अगर हाफ़ फ्राई करके रखी हुई है तो उसको दोबारा से फ्राई करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं। ये फ्राई हो रही है तकरीबन। इसको दोबारा से फ्राई करने का एक हाफ़ रन फ़्राइज़ को तकरीबन 2 से 3 मिनट का काम होता है। 2 से 3 मिनट में आप इसको फुल फ्राई करें। फुल फ्राई करने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से ड्रेन करना है। ड्रेन करने के बाद जो है मैं बताऊँगा आपको कि क्या क्या तरीक़ाकार है, किस किस तरीके के ज़रिए आप लोगों ने पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनानी है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बेटर दैन पिज़्ज़ा एक नया और डिफरेंट टेस्ट है फ़्राइज़ के अंदर ही। फ़्राइज़ तो खाते ही रहते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, फ़्राइज़ होगी, ये है जी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस का भी आपको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी ये चीज़ है, चीज़ भी जो है पिज़्ज़ा फ्राइज़ की एक अहम आइटम है, और साथ ये गार्निश करने के लिए शिमला और टमाटर। सबसे पहले आपने एक F1 की बकेट ले लेनी है, जिसे एलुमिनियम की बकेट भी कहते हैं। ये मार्केट में अभी ईज़िली अवेलेबल मिल जाती हैं। इसके अंदर जो है ना वो ये जलती नहीं है। अब जैसा मर्ज़ी किसी ओवन में बनाएं या किसी और तरीके के ज़रिए बनाएं। मैं आज आपको ये कमर्शियल जो बनती है जैसे वही तरीका बताऊंगा कि कमर्शियल आम शॉप्स पे, रेस्टोरेंट पे कैसे बनती है। ये छोटी छोटी करके फ़्राइज़, उसके ऊपर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है ताकि सारी की सारी जो फ़्राइज़ है ना वो अच्छे तरीके से इसकी सॉस के साथ डब जाए। जैसे पिज़्ज़ा की टॉप सबसे पहले हम ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं, इसी तरह ये इसकी बेस जो है वो फ़्राइज़ की बेस है, उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। कोशिश करेंगे अच्छी तरह से ये जो ना सारी ढक जाए। उसके बाद इसके अंदर चिकन भी शामिल होगा। चिकन देख ले जी, ये भी काम रेस्टोरेंट पे ऑलरेडी तैयार होता है। आप चाहे वो शवारमे वाला चिकन हो या जो पिज़्ज़े वाला चिकन हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसी के ऊपर। तो आपने जो है ना वो जैसे इसको थोड़ी सी अपनी लागत निकाल के देख लें कि जी कितना फ़्राइज़ हो और कितनी बकेट पे आपने कितना जो है चिकन लगाना है। चिकन लगा लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है ना हम आपको बताएंगे कि आपने इसके ऊपर चीज़ लगानी है, क्रश की हुई। ये चीज़ जो है जी, ये चेडर और मोज़रेला का कम्बिनेशन है, ठीक है। ये 50-50 है दोनों चीज़ें। अगर मिसाल के तौर पे हम आम रेस्टोरेंट लैंग्वेज में यूज़ करें तो इसमें ये होता है कि 50 एक सेट, एक जो है ना वो 2 किलो का होता है। जैसे आम लफ्ज़ में एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक 2 किलो का चेडर का और एक ब्लॉक 2 किलो मोज़रेला का। ये दोनों को क्रश करके आपने रख लेना है, और फिर जो है ना वक्फे वक्फे जैसे जैसे ज़रूरत पड़े आप लोगों ने यूज़ करते रहना। फिर ये टमाटर है जी, टमाटर को इस तरीके से काट लें और साथ शिमला का एक आध पीस ले लें। आप इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, और जो जो पिज़्ज़े के ऊपर टॉपिंग हो सकती है वो टॉपिंग भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िल वक्त जी मेरे पास जो आइटम मौजूद थी वही, उसी के साथ मैं आपको टॉपिंग करके दिखाऊँगा कि कैसे टॉपिंग होती है। ये एक डिफरेंट आइटम है। ये अगर आप अपने कारोबार में चलाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो इसके साथ आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ये स्मॉल बकेट तैयार है जी। ये स्मॉल बकेट अमूमन मार्केट में 150 से लेकर 200 तक अमूमन बिक जाती है। तो हर बंदे का अपने एरिए का हिसाब अलग अलग होता है। ऐसे जी इसकी टॉपिंग कर लेनी है। टॉपिंग करने के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर में। ये है जी जमंडर, भी सलमंडर कहते हैं इसे। कोई लोग जमंडर कहते हैं, कोई सलमंडर कहते हैं। एक आम लफ्ज़ों में ये एक ओवन की कैटेगरी होती है, लेकिन उसके ऊपरली साइड पे जो है ना वो एक हीटर लगा होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर से बेक करता है। हम बाकी तो सारी ऑलरेडी पक्की होती है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी चीज़ जो है ना वो मेल्ट करके ब्राउन करनी होती है। ये देखिए जी, हमने इसके अंदर रखी हुई थी। ये अब आपको देख लें, ये जिस जिस साइड से आप ब्राउन होती जा रही है वो साइड थोड़ी सी चेंज करते जाएँ घुमा घुमा के। आपने जिस साइड पे जो होगा पकने वाली होगी, आपने उस साइड पे जो ना इसको रख लेना है। तो ये तकरीबन ज़्यादा देर नहीं लगाती, 2 से 3 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। आपने बस थोड़ा सा इसको ख्याल करना है कि ये जब ब्राउनिश शेड में आ जाएगी
तो ये समझ लो कि जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये जो है, ये रिजमाइंडर जिन लोगों के पास नहीं है, वो एक कमर्शियल ओवन जो है मिसाल के तौर पे, वो ओवन इलेक्ट्रिक ओवन जिसके अंदर एक तो चीज़ गर्म करने वाला ओवन होता है, एक बेकिंग करने वाला ओवन होता है। तो आप लोगों ने वो वाला ओवन ले लेना है जिसके अंदर ये बेकिंग वाला मरहला हो। अगर वो भी नहीं मिल सकता तो कोई ऐसा लोहे का डब्बा ऐसा तैयार करें और जिसके ऊपर आप एक हीटर, जो आम दिनों में सर्दियों में जैसे हम जिस हीटर से हाथ वगैरह सेकते हैं, वही वाला हीटर होता है, ये हीटर की प्लेट होती है, उसको आप ऊपर की तरफ से लगा लें। उसी लोहे के डब्बे के अंदर कटिंग करवा के ऊपर लगवा के ये तरीकाकार जो है ना उसका चल सकता है। तो ये एक सादा तरीका भी है और थोड़ा सा जदीद तरीका भी है। हमारे पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर में ये भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो कम लोग इसका यूज़ करते हैं, आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखें जी, ये अभी इसकी काफ़ी अच्छी शेप आ गई है और ये शक्ल बेहतरीन है। ये देखें जनाब, बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, जैसे ये पिज़्ज़ा की ऊपर से हम जब लुक होती है ना, ये सेम लुक पिज़्ज़े की ही है। इसको हम जो है ना, ये नहीं कह सकते ये कोई ऐसी फजूल सी आइटम है, ये बहुत ज़बरदस्त है। पिज़्ज़ा फ्राइज़ आजकल मार्केट में इन हो रही है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों में ये चीज़ फ्राइज़ का बेसिकली जो है ना वो काम ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कोई एक नई वैरायटी जो है ना वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए। ये देखें नाज़रीन, ये चेक करें आप, इसकी लेयर कैसी ज़बरदस्त बन रही है। ऐसे ही तकरीबन अमूमन पिज़्ज़ा की लेयर होती है जैसी ये पिज़्ज़ा। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको नॉर्मल, स्पाइसी हर कैटेगरी में कर सकते हैं।